हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कैश फ्लो का लेक्चर नंबर 2 कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ये 3 टॉपिक हैं। तो इन 3 टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज इस टॉपिक में। हम इसका लेक्चर में हम फर्स्ट है डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरम डिविडेंड, दूसरा होता है प्रपोज डिविडेंड, जिसको हम फाइनल डिविडेंड भी बोल सकते हैं। तो आपने इसमें क्या करना है, दोनों डिविडेंड को ऐड करना है टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटी बनाते वक्त सबसे पहले वाला जो लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसकी वर्किंग कैपिटल बनाते वक्त आपने उसमें दोनों डिविडेंड को ऐड करना है और इसको लेस करना आपने, क्योंकि डिविडेंड पेड है तो इसका मतलब कैश यूज हुआ है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका लेस हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड में हम इंटरम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड की बात कर रहे हैं। दोनों ही डिविडेंड आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते वक्त ऐड होनी है और फाइनेंसिंग में लेस होनी है। दो इफेक्ट हो गए, ऑपरेटिंग में आपका ऐड और फाइनेंसिंग में आपका लेस। अब ये ऐड और लेस करने कैसे हैं, उसकी अमाउंट को जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसमें आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है एन इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹20,000 हैज़ बीन पेड एंड सेकेंड दिया कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि हमारी जो प्रपोज डिविडेंड है वो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में आता है। तो उसका 21 का है 30,000 और 20 का है आपका 42,000। तो हम क्या करेंगे, प्रपोज डिविडेंड जो 20 का है उसको हम प्रीवियस ईयर काउंट करेंगे और जो 21 का है उसको हम करंट ईयर कंसिडर करेंगे। जो करंट ईयर वाला है उसको आपने इग्नोर करना है, उसकी यहाँ पे कोई काम नहीं है। आपने जो करना है प्रीवियस के साथ ही करना है। तो लेट्स सी हाउ। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के आइटम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। उसमें नेट प्रॉफिट लिखा प्लस इंटरम डिविडेंड जो कि 20,000 है, प्लस प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे आपने लेना है प्रीवियस ईयर का। कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर को इग्नोर करना है। तो ये ऐड करके आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कैलकुलेशन होती है उसमें डालना है। ठीक है। सेकंड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें आपने लेस करना था। हमने स्टार्टिंग में बोला कि डिविडेंड लेस होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो लेस कर देंगे इंटरम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। सेम वही है 20,000 पूरा का पूरा इंटरम डिविडेंड, लेकिन जो प्रपोज डिविडेंड है उसमें हम प्रीवियस ईयर का 42,000 लेस करेंगे। तो ये डिविडेंड का पूरा कंसेप्ट है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही एडजस्ट होता है, पर होता कैसे है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की 3 इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। एक है प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा है इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर। और तीसरा, कई बार क्वेश्चन में आपको रिफंड ऑफ टैक्स भी लिखा होता है। ठीक है। तो तीनों इन्फॉर्मेशन अगर आपको गिवन है तो आपने क्या करना है, रिफंड ऑफ टैक्स को कैसे यूज करना है कि जो टैक्स पेड लिखा हुआ क्वेश्चन में उसमें से आपने रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर देना है, तो आ जाएगा नेट ऑफ रिफंड। इसका मतलब जब इनकम टैक्स पेड आपने लेस करना है तब आपने नेट ऑफ रिफंड पेड जो भी है वो यूज करना है। एक्चुअल टैक्स पेड जो नॉर्मल टैक्स पे क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं लेना। नेट रिफंड टैक्स जो है वो आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। तो 3 इन्फॉर्मेशन होगी, एक है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, एक है इनकम टैक्स पेड और है रिफंड। रिफंड का कहाँ पे ट्रीटमेंट है? टैक्स पेड में जो माइनस हो जाएगा। ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे करना है आपने इफेक्ट इसका ऐड करना है टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वही है कि आपने जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करना है तब ऐड करने हैं, और अगर टैक्स पेड है तो आपने लेस करना है फ्रॉम अ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग। मतलब जब आप वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को एडजस्ट कर देते हो उसके बाद जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है उसमें से इसको लेस करना है। मेनली मेड वाला आपका प्लस होगा और पेड वाला आपका माइनस होगा। तो मैंने इसके कुछ केसेस भी बनाए हैं। केस नंबर 1 है कि आपको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है कि 20th का है 19,000 और 21 का है 2021 का है आपका 13,000। तो प्रीवियस ईयर आपका 20 जो हुआ प्रीवियस ईयर और 21 आपका करंट ईयर हुआ। तो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम क्या मानते हैं, प्रीवियस ईयर को पेड मान लेते हैं और करंट ईयर को मेड मान लेते हैं। सो हमें पता ही है मेड का क्या करना है प्लस और पेड का क्या करना है माइनस। सिचुएशन बता दी है कहाँ कहाँ पे
प्लस माइनस करना है तो यहीं से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है आपको ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपने क्या करना है, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर वाले को पेड और क्लोजिंग मतलब करंट ईयर वाले को आपने मेड मानना है। तो प्रीवियस वाला पे हो जाएगा तो माइनस होगा और करंट वाला मेड बनेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस है, आपको फिर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ही दिया हुआ है। आपका ओपनिंग है 3,20,000 और क्लोजिंग है आपकी 21 की 4 लाख। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम कर दिया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको एडिशनल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, तब उस केस में आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना है। तो उस अकाउंट में क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा क्योंकि प्रोविजंस है तो क्रेडिट साइड से बैलेंस शुरू होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 और टू बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको लिखा है टैक्स पेड, टैक्स पेड लिखा है तो टू साइड पे डालना है, टू बैंक 2 लाख क्योंकि आप प्रोविजन को यूज करोगे तो टू प्रोविजन इस वजह से कम होगा, 2,80,000 टैक्स पेड। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर आई बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रोविजन मेड। तो फिर वही स्टेटमेंट, अगर टैक्स पेड है, स्टार्टिंग में ही बताया टैक्स पेड है तो माइनस होगा और टैक्स प्रोविजन मेड है तो प्लस होगी। करने की सिचुएशन वैसे ही है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपने मेड वाला प्लस करना है और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन के बाद आपने माइनस करना है पेड वाला, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 3 है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। वहाँ पे मैंने पेड वर्ड यूज किया, यहाँ पे मेड ड्यूरिंग द प्रोविजन बना रहे हैं तो फिर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय, उसी इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखा है मैंने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 क्लोजिंग कैरिड ऑन 4 लाख और यहाँ पे आपको मेड दिया है तो मैंने बाय स्टेटमेंट P&L लिख दिया प्रोविजन मेड 2,80,000। अब आपकी बैलेंसिंग फिगर टू बैंक आ गई, मतलब टैक्स पेड आ गया। तो फिर वही सिचुएशन, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। सिचुएशन आपको पता ही है कहाँ प्लस माइनस होना है। एंड द लास्ट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कहाँ पे लिखा होता है, पहले तो नोट टू अकाउंट चेक करोगे, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस का हेड होगा उसमें आपको मिलेगा ये रिजर्व्स। और रिजर्व क्या करनी है, ऐड करनी है डिटर्मिन द नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब ये है, ये भी वही ऐड करने हैं जहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड ऐड कर रहे हो आप। तो करना कैसे, एग्जांपल बताया कि रिजर्व एंड सरप्लस के में नोट टू में रिजर्व एंड सरप्लस है जिसमें आपका 20 का और 21 का जनरल रिजर्व आपको गिवन है। तो देखो 20 में था 20,000, अब हो गया 30,000, 10,000 से इंक्रीज हो गया, इसको आपने ऐड करना है टू डिटर्मिन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करना है, तो मैंने उसको करके भी बताया कैसे करना है। डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग माइनस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सरप्लस ले लोगे, प्रॉफिट ले लोगे बैलेंस शीट में से। प्रपोज डिविडेंड लिया वहाँ से, इंटरम डिविडेंड लिया वहाँ से। प्रपोज मैंने लिखा हुआ प्रीवियस ईयर का लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लेना है, जो भी सिचुएशन में मेड है वो यहाँ पे आ सकता है। ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 वाली अमाउंट लेनी है तो ऐड कर लेंगे और इसको बाहर आउटर कॉलम में डाल देंगे। लेस करना है रिफंड ऑफ टैक्स, अगर कुछ है तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पे क्रेडिट हुई हैं, P&L में क्रेडिट हुई हैं तो यहाँ पे लेस हो जाएंगी। तो नेट अमाउंट नेट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाएगा। तो ये आपके तीनों कंसेप्ट कवर करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए। एक नोट भी है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई है कि ओनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज गिवन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ही गिवन है और आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड तक पूछा है, तो जितने की प्रोविजन टैक्स पेड इज इक्वल टू द प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। मतलब अगर 40,000 का प्रोविजन है तो टैक्स पेड भी आपका 40,000 का होगा। तो इसके साथ ये टॉपिक आपका कवर होता है। जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इन्वेस्टनल्स। इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।